श्री मदन मोहन लाल जी जयपुर में विराजे। अब जयपुर के राजा जो थे वो गोविंद देव जी की सेवा करते थे और गोविंद देव जी की सेवा के बाद फिर श्री मदन मोहन जी की सेवा करते थे। जयपुर में 3 ठाकुर विराजते हैं वृंदावन के, मदन मोहन, गोविंद देव और गोपीनाथ। तो राजा की एक पुत्री थी, उसका विवाह हुआ, बड़े धूमधाम से विवाह हुआ। राजस्थान में करौली एक जगह, वहां पर उसका विवाह हुआ। विवाह में पिता ने अपनी पुत्री से कहा, बेटी देख मैंने तेरे लिए सब व्यवस्था की, इतनी पालकियां जा रही, इतना सोना जा रहा है, इतने जवाहरात जा रहे हैं, तेरे लिए कोई दिक्कत नहीं, छोड़ी एक राजकुमार से तेरा ब्याह निश्चित किया, और कुछ तेरे मन में हो तो तू मुझे बोल, मैं तेरे को दूंगा। तो उस बेटी ने कहा, पिताजी पक्का दोगे? बोले हाँ। बोले आप तो प्यारे गोविंद देव की सेवा करते हो, ये जो दूसरे ठाकुर श्री मदन मोहन है इनको मुझे दे दो, मैं इनको करौली ले जाऊं और वहां इनकी सेवा करूं। तो महाराज बेटी की बात सुनकर के पिता इतने व्याकुल हो गए कि अपनी पुत्री के चरण पकड़ लिए कि लाली तू कहे तो जयपुर का पूरा घराना तेरे नाम कर दूंगा, लेकिन तू ठाकुर जी को मत लेके जा मुझसे। ये कृपा करके ठाकुर जयपुर में विराजे, वृंदावन में प्रकटे ठाकुर जी जयपुर आए हैं, इनको लेके मत जा। बेटी बोली और मुझे कुछ नहीं चाहिए पिताजी, बाकी सारी संपत्ति आप रख लो, लेकिन मदन मोहन लाल जी को मुझे दे दो। यहां बेटी की हट हो रही है कि मुझे दे दो, पिता लड़ रहे हैं कि नहीं। सबने आके समझाया, बोले आपके पास गोविंद देव जी हैं ना, आप उनकी सेवा में हो। बिटिया कह रही है तो श्री मदन मोहन जी उसके साथ चले। बोले नहीं, मैं तो दोनों की सेवा करूंगा। लेकिन जब पुत्री का हट अधिक होने लगा तो फिर राजा ने एक नियम बना दिया। बोले ठीक है, एक काम करते हैं। बोले क्या? कल तेरे सामने 5 विग्रह एक जैसे रखे जाएंगे मदन मोहन जी के, पहले से 5वें तक एक भी अंतर नहीं होगा। एक से नेत्र, एक से नासिका, एक से होठ, एक से हाथ, एक से पैर, एक ही धातु, एक ही श्रृंगार, एक ही वस्त्र, एक ही इत्र, सब कुछ एक जैसा। उन 5 में से 4 स्वरूप जो होंगे वो अभी कल के परसों के निर्मित होंगे, एक स्वरूप जो है वो असली मदन मोहन जी होंगे। अगर तैने असली पहचान लिए तो तू ले जाना, और तू अगर नहीं पहचान पाई तो फिर वो जयपुर में ही रहेंगे। बेटी हाँ बोलने में संकोच करने लगी। तो राजा बोले, इतना ही प्रेम है तेरा, नहीं पहचान पाएगी तो फिर मना कर देना। तो उसने कह दिया, नहीं नहीं, मैं पहचान जाऊंगी, मैं बहुत प्रेम करती हूं अपने मदन मोहन जी से, मैं पहचान जाऊंगी असली कौन से। राजा बोले ठीक है। रात भर बेटी चिंता में बैठी रही, रोती रही, क्या करूं क्या करूं। अब तो मदन मोहन जी के किवाड़ बंदे थी, सो रहे थे, बाहर ही जाकर के देली पूजने लगी, हे ठाकुर जी मैं तो अयोग्य हूं, अबोध हूं, पर मेरी इच्छा है कि आप मेरे साथ चलो। अगर आप मेरे साथ चलना चाहते हैं वास्तव में तो कुछ लीला कीजिए ना। और ऐसा कहकर के रोते 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 वो वहीं सो गई। ठाकुर जी स्वप्न में आए और स्वप्न में आकर के बोले, सुनो हे राजकुमारी। बोले हाँ। देखो तुम्हारे पिता मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहते, वो 5 स्वरूप एक जैसा ही बना करके प्रस्तुत करेंगे, मुझे पहचान पाना बहुत मुश्किल होगा, तुम नहीं पहचान पाओगी। राजकुमारी बोली, जय जय, तो फिर मैं क्या करूं? बोले भैया सुनो, तुम ना 5 के हाथ पकड़ के देखना, जिसके हाथ पकड़ने पर उसके एक हाथ की उंगली खड़ी होकर के हिलने लग जाए, समझना वो मैं ही हूं। मैं अपनी एक उंगली हिला दूंगा,